हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूंगा। ये दर्द भरी बातें किसी आम शख्सियत ने नहीं कही, बल्कि ये बातें कही एक ऐसी शख्सियत ने जिसने अपनी जान इस देश के लिए तब कुर्बान कर दिया जब उसकी ज़िंदगी के वो सुनहरे पल जो युवा अवस्था होती है उसकी शुरुआत थी। मात्र 27 सालों में अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए देना, ये इसका मायने क्या होता है ये वही बता सकते हैं या तो खुदा बता सकता है। दूसरे की हैसियत ही नहीं है कि एक शहीद का मर्तबा समझे। मैं बात कर रहा हूँ भारत माँ के एक वीर सपूत की, जो आज ही के दिन सन 1900 में इस पाक पवित्र ज़मीन भारत पर जन्म लिया था, जिसका नाम था अशफाक उल्लाह खान। जी हाँ, ये वो नौजवान थे जिन्होंने हंसते हंसते देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूम लिए, लेकिन अपना सर नहीं झुकने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी माँ सरजमी की आंचल पे कोई दाग लगा सके। मैं बात कर रहा हूँ उन बहादुर शहीदों की जिनकी वजह से शायद हम आज इस देश में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, अपने हिसाब की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन शायद हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई कि इन शहादतों को हम भूल गए, इन शहीदों को हम भूल गए, और आज हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कर रहे हैं जिससे सबसे बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। खैर, ये बातें फिर करूँगा, लेकिन आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ अशफाक उल्लाह खान साहब मरहूम शहीद की बात करने का दिन है। बहुत सी बातें हैं उनके लिए। वो एक अच्छे शायर भी थे, अच्छे देशभक्त तो थे ही। उनकी देशभक्ति की मिसाल पूरी दुनिया में आज भी दी जाती है। जब एक बंदा शायर होता है, जब एक बंदा जज्बाती होता है, तो उस इंसान की ताकत का अंदाज़ा लगाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब ये देश गुलाम था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी। उस वक्त महात्मा गांधी तकरीबन 1915 में देश में आ चुके थे। कई जगहों पे उन्होंने आंदोलन शुरू किए थे। बारदोली आपने सुना होगा, किसान आंदोलन। उसी बीच उन्होंने असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स सरकार को न दिया जाए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, और उस नरसंहार में, जिसको चौरी चौरा के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, काकोरी कांड भी सुना होगा आपने। ये वो कांड थे जिससे महात्मा गांधी को बहुत तकलीफ़ हुई थी और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इन शहीदों की वो पराक्रम जो उन्होंने दिखाया था, चाहे वो काकोरी कांड के समय रहा हो, चौरी चौरा के समय रहा हो, जिस प्रकार से एक में बैंक लूटे गए थे, दूसरे में एक ट्रेन लूटी गई थी, और ये लूट ज़रूर थी, लेकिन दरअसल इन क्रांतिकारियों को ये पता था ये धन हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये पैसा हमारा है। जो अंग्रेज़ जिसका दोहन कर रहे हैं, उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं, या तो इन्हीं पैसों से हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। तो मैं इसको लूट नहीं कहूँगा, इसको मैं अपने हक़ को छीनने की बात कहूँगा। इन बहादुर माँ के बेटों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए हर वो काम किया जिससे अंग्रेज़ घुटने टेक बैठे। महात्मा गांधी का अपना रोल था, इन शहीदों का अपना रोल था। कहीं भी किसी का रोल कम या ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतिहास के पन्नों में शायद इन शहीदों को वो दर्जा नहीं मिला जो शायद महात्मा गांधी या अन्य महापुरुषों को मिला। आज उसी अशफाक उल्लाह खां को मैं याद कर रहा हूँ। उनकी कही हुई कुछ शायरी आपको पढ़कर सुनाई। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनको एक दुख था। जैसा कि आप जानते हैं, उनके एक बहुत परम मित्र थे, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है, दिल खुश हो जाता है ऐसा नाम सुन के, राम प्रसाद बिस्मिल। एक तरफ राम भी है,
एक तरफ बिस्मिल है और साथ में अशफाक उल्लाह खान है। मजाल है दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को आंख दिखा सकती अगर आज भी बिस्मिल और राम साथ होते। शायद इसी साथ को तोड़कर कुछ लोग इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, वो दास्तानों की बात है, वो फिर कभी बात होगी। लेकिन आज हम अपने प्यारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, न जाने ऐसे कितने ही हज़ारों शहीद इस देश के लिए हुए, उनको याद कर रहा हूँ मैं। आज दिन ज़रूर अशफाक उल्लाह खान का है, लेकिन मेरा दिल रो रहा है उन सब के लिए जो इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे बैठे। आइए मैं आपको खुद सुनाता हूँ अशफाक उल्लाह खान साहब की शायरी के बारे में। बाकी उन्होंने जो कहा वो पूरी दुनिया जानती है, क्या किया पूरी दुनिया जानती है। नमन करते हैं, सलाम करते हैं, अकीदत पेश करते हैं उनकी इस कुर्बानी पे। इस कुर्बानी को याद करने का सिर्फ एक ही मेरी एक ही वजह है कि इस कुर्बानी को याद करके आज हम वो गलतियां ना करें कि ये देश टूटने के कगार पे पहुँचे या फिर गुलाम हो जाए, या तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएं कि इस देश में गृह युद्ध हो। नहीं चाहते हम चाहते हैं कि हर घर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान पैदा हों। आइए उसी अशफाक उल्लाह खान के चंद आशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुनिएगा, समझिएगा और हो सके तो अपने घर के बच्चों को भी ऐसा ही बनाने की कोशिश करिएगा। अशफाक उल्लाह खान साहब कहते हैं, जाऊँगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। मतलब उनको अपने मरने का गम नहीं था, उनको ये गम था कि पता नहीं हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा, मेरे सामने तो ना हो पाएगा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आज़ाद कब होगा इसका दर्द लेकर वो गए। क्या बात है। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊँगा, ले नया जन्म ए भारत माँ, तुझको आज़ाद कराऊँगा। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू माइथोलॉजी में पुनर्जन्म है, मुस्लिम माइथोलॉजी में पुनर्जन्म नहीं है। शायद ये गम अशफाक उल्लाह साहब को था कि बिस्मिल तो फिर भी पैदा हो सकते हैं, दूसरे जन्म में वो भारत माँ को आज़ाद करा सकते हैं, लेकिन मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं कैसे आऊँगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कितना बेहतरीन अपने आशार लिखे हैं। जी करता है कि मैं भी कह दूँ पर मज़हब से बंध जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूँगा और जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूँगा। कि मुझे अगर जन्नत भी मिल गई तो मैं कहूँगा या अल्लाह मुझे जन्नत मत दे, एक बार और मुझे हिंदुस्तान भेज दे, क्योंकि मेरी माँ अभी भी ग़ुलाम है। मैं एक बार और पैदा होना चाहता हूँ और अपनी माँ को आज़ाद कराना चाहता हूँ। ये थे अशफाक उल्लाह खान साहब। एक वाक़या और आपको सुनाता चलूँ कि जब ये जेल में बंद थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, तो अशफाक उल्लाह खान साहब के भाई इनके पास आए एक दिन मिलने और कहने लगे कि भाई हम आपका केस कैसे लड़ें, पैसे ख़त्म हो गए हैं और पैसे की कोई इंतज़ाम नहीं है, हम कहाँ से लड़ें। तो अशफाक उल्लाह खान साहब ने कहा, अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इसके बाद अशफाक उल्लाह खान साहब के भाई वापस चले गए और कुछ दिन बाद फिर आए और उन्होंने आकर कहा, अशफाक भाई पैसों के इंतज़ाम हो गए हैं, एक साहब आए थे और उन्होंने एक थैले में पैसे दिए हैं, अब हम आपका केस आराम से लड़ सकते हैं। तो अशफाक उल्लाह खान साहब मुस्कुराए, पूछे कहाँ से आए। कहे कि असल में मुझे एक साहब आए और बोले कि आपके भाई ने मुझे भेजा है और ये पैसे भेजे हैं केस के लिए। तो अशफाक उल्लाह खान समझ तो गए थे, लेकिन उन्होंने पूछा वो कैसे थे, कौन थे देखने वाले, क्या बोला। तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी एक काठी थी और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तफसीर से बताता हूँ, पहले आप एक माचिस या लाइटर ला के दीजिए, मुझे सिगरेट पीनी है। तो मैं लाइटर लेने जब अंदर गया और लौट कर आया तो देखा कि वो साहब जा चुके थे और मैं जान भी ना सका कि उस थैले में पैसा लेकर कौन आए थे। अशफाक उल्लाह खान साहब मुस्कुराए और बोले, वाह पंडित जी, आप आए और चले गए। तो अशफाक उल्लाह के भाई साहब ने पूछा कि कौन पंडित जी हैं। कहे भाई वो भी इस माटी का लाल है, वीर सपूत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। जिस देश में राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खान हों, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवान हों, बेटे हों, उस देश के आंचल पे कभी दाग नहीं लग सकता, कभी गुलाम नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।